आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। थोड़ा सा आवाज़ भारी है और साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सर्दी हो गया, तबीयत खराब है इसी वजह से। तो साउंड क्वालिटी को बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं और दवाई खा रहे हैं, जल्दी ठीक होंगे। और जहाँ से पढ़ने वाले हैं वीडियो 2 दिन से नहीं आ रहा था, इसका वजह यही है कि मेरा जो है ना थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है और गला भी फंस रहा है। ठीक है, उसके बाद भी हम कहे चलो वीडियो बनना ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारे क्लास होने वाली है उस संज्ञा के बारे में, जहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 4 नंबर तो लगभग कंफर्म ही रहता है, इसलिए लास्ट तक देखिए। और मतलब 4 नंबर आपका कंफर्म है। ऑब्जेक्टिव या जो सब्जेक्टिव वैसे तो आप पूछता है नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, उसका मॉडल पेपर का हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होने वाली है अगले वीडियो में। ठीक है, तो एक एक करके हमको क्वेश्चन समझना है। जब एक एक पॉइंट को समझ जाओगे ना तो क्या है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप क्रैक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेन होता है समझना। अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का दे, घुमा के इधर इधर से दो उधर से, डजेंट मैटर, लेकिन समझ में हमें आना चाहिए, इसलिए हमको मेन है समझना है। अब देखते हैं संज्ञा क्या हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञा क्या है तथा इसके भेद यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में कहीं कहीं आप 3 भी पढ़ते होइएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है संज्ञा क्या है। तो देखते हैं, वे सब जो दुनिया के सारे किसी भी वस्तु के नाम को बताता है संज्ञा कहलाता है। यानी कि सिंपल सी लॉजिक में हम समझेंगे तो दुनिया में जितना भी वस्तु है, जैसे मान के चलिए हम हो गए, मेरा भी कुछ नाम है, आप है, आपका भी कुछ नाम है, बगल में टेबल लगा हुआ, कुर्सी लगा हुआ, बुक सारे हैं, यानी कि दुनिया में जितना भी नाम है उन सभी के हम क्या कहते हैं, इस संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? या आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते होइएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी वो तो बात एक ही है ना, यानी दुनिया का कोई भी वस्तु हो उन सभी के नामों का हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके ना, कुछ भी ले लो आप यहाँ। ठीक है, तो इससे हमको क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब देखते हैं जैसे इसका क्या हो जाएगा। जैसे पूजा, आरती, गीता, महात्मा गांधी पढ़ना इत्यादि। जैसे मान के चलिए पूजा, अब आप किसी लड़की का नाम है, पूजा नाम है, अब उसके बाद मान के चलिए कि आरती नाम है, गीता नाम है, महात्मा गांधी पढ़ना इत्यादि, टेबल कुर्सी फलाना ढिमका कुछ भी ले लो, यानी कि दुनिया में जितना भी नाम है, सिंपल से हम समझे कि दुनिया के कोई भी वस्तु है जिसका कुछ नाम ना कुछ नाम है, उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपका यहाँ से हम क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि बताओ टेबल जो है ऐसे क्या है। ऑप्शन दे देंगे संज्ञा, दे देंगे आपको विशेषण, दे देंगे नॉन ऑफ दीज, कुछ भी दे देंगे। तो समझ में ऑप्शन आप लगा सकते हो संज्ञा, क्योंकि ये कुर्सी जो है ये क्या है, वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ नाम है। समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं इसका प्रकार के बारे में। तो देखते हैं हम संज्ञा जो होती है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इसको नोट करिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो संज्ञा जो है से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला देखते हैं हम लोग, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, समूहवाचक, और एक है हमारा तरवाचक संज्ञा। इसको आप ध्यान रखोगे कैसे, पता है? ये 5 प्रकार के, पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और दरवाचक। तो इसको याद करने के लिए अब हम छोटा सा एक ट्रिक बनाए हैं, उसके हिसाब से आप मतलब समझ सकते हो, याद कर सकते हो। बहुत बड़े बात नहीं है, लेकिन समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो जैसे मान के चलिए दुनिया में सबसे पहले आया कौन? पहले तो बहुत जीव जंतु आया था, लेकिन जीव जंतु में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जैसे मान के चलिए मानव हुआ, तो क्या हुआ, एक प्रकार का व्यक्ति हो गया। तो सिंपल से याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्ति आया। अब जब व्यक्ति आया तो वो 2 भागों में बट गया, जाति लड़का लड़की हुआ ना, स्त्री पुरुष में बट गया होगा। यानी कोई भी जंतु हो, कोई भी पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 में तो बटा होगा।
जाति में बटा होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पहला हो गया हमारा जातिवाचक, दूसरा हो गया क्या, या सॉरी पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। दूगो समझ में आ गया, याद रह गया, पहला व्यक्ति दूसरा जाति। अब क्या तीसरा है, जब जाति में हो गया, मान के चलिए एगो लड़का हो गया लड़की हो गया, तो उसके अंदर में क्या आया, क्या आया, भावना आया। भावना आया ना कि हम लड़का हैं तो हमें ये करना चाहिए, हम लड़की हैं तो हमें ये करना चाहिए। तो समझ में आ गया, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा हमारा क्या हो गया, भाववाचक। अब भाव में जब हो गया तो भाववाचक के बाद क्या हो गया कि भाव, जैसे भावना तो हो गया, तो लड़कियों का अलग समूह हो गया, लड़कों का अलग समूह हो गया। तो हम सिंपल से याद रखेंगे, समूह में बट गया, यानी हमारा क्या हो गया, चौथा नंबर में हो गया क्या, समूहवाचक संज्ञा ना। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाव में बट गया। और जब भावना में आ गया तो जाति में बट गया, लड़का अलग रहने लगे, लड़की अलग रहने लगे। क्लास में भी बैठते हैं, जैसे लड़की का अलग बेंच होता लगाए हैं, लड़का का अलग के लिए बैठा है लगाए हुए, इसी प्रकार से। और जब वो समझ गया तो मान के चलिए लड़का लड़की में तो बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ खाना पानी तो खाएगा ना। खाना जब खाएगा तो वो क्या, दर्द में ना पाता है तो लाता है, तो वो क्या हो गया, दरवाजे की संज्ञा हो गया। तो समझ में आ गया, पहले हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, उसका समूहवाचक, और लास्ट में क्या आ गया, दरवाजा, खाना पीना का। समझ में आ गया होगा, याद भी कर सकते हो आप, एक बार रिपीट करके देखोगे वीडियो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, वैसा नाम जो कोई विशेष का हो अथवा उससे उसकी पहचान हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु है जिसका उसके नाम से न क्या उसका पहचान होता हो, समझेंगे। वैसा नाम जो विशेष का हो, मतलब किसी विशेष का हो, जैसे मेरा नाम अभिषेक कुमार हो गया, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो क्या है वो विशेषता बता रहा है कि मेरा जो नाम है विशेषता। जैसे महात्मा गांधी हो गया, पटना जगह हो गया, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, कुछ भी हो गया, उसका जो विशेष नाम है। जैसे मेरा अभिषेक नाम था, अभिषेक के नाम से सब जानता, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसके नाम से ज्यादा पहचान मिलता है। पटना है तो वो क्या है, उसको पटना के नाम से क्या है, उसका पहचान है कि वो जो है जगह पटना है। तो समझ में आ गया होगा। अब उसको आप डिफिनेशन के हिसाब से भी देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे आप जैसे लिख सकते हो कुछ भी, जैसे पटना, दरभंगा, दिल्ली, कुछ भी जो मन हो आप लिख सकते हो। दूसरा हमारा क्या हो गया था, पहले बताए थे व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया था हमारा क्या, जातिवाचक ना। तो जातिवाचक को देखते हैं क्या होते हैं, होने वाली है। तो वैसा संज्ञा जिससे जिससे प्राणियों के सभी जाति का बोध हो, यानी कि दुनिया में जितना भी जाति है उन सभी के बारे में जिससे बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। जैसे मान के चलिए, सिंपल से मान के चलते हैं तो जाति तो दो ही प्रकार के होता है, एगो पुरुष होता है, एगो स्त्रीलिंग होता है ना, स्त्री पुरुष ही होता है, तो वही बात कर रहा है। तो वैसा वैसा संज्ञा जिससे प्राणियों के सभी जाति का बोध हो। जाति के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे हम समझेंगे कि क्या है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बालक बालिका, आदमी औरत, माता पिता, भाई बहन, जीएफ बीएफ भी आप कह सकते हो, गर्लफ्रेंड, और क्या कहते पता है, बॉयफ्रेंड, कुछ भी। बालक क्या है, पुरुष है ना, बालिका हो गया स्त्री, आदमी औरत, माता पिता, यानी जाति मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, इससे आप समझ सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा हो गया भाववाचक। तीसरा कौन सा था, भाववाचक, तो इसको समझ लेते हैं। संज्ञा का वह रूप है जिससे भावनाओं की बात हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब भी भावना का बात होगा, सिंपल से हम समझेंगे। अब मान के चलिए हमें चोट लग जाता है तो दर्द होता है, भावना है। कोनो अच्छा काम होता है, अच्छा जब रिजल्ट लाते हो तो भावना होता है कि हंसते हैं हम लोग। मान के चलिए कुछ भी होता है, चोट लग गया, फोट लग गया, यानी भावना। हरियाली हो गया, मान सुखार हो गया, ये सब भी भावना है एक प्रकार की। ठीक है, तो जब भी हम समझेंगे कि हमें जब भावना का बात हो करते हैं तो भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम 4 दिन से खाना नहीं खाया है, जिससे वह रो रहा है, इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो रो रहा है यानी भावना उत्पन्न हो रहा है उसका, यानी भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया। इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, फिकर नोट। तो हम आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला हो गया हमारा क्या, कौन सा संज्ञा हो गया, समूहवाचक।
वैसा संज्ञा जिससे किसी भी वस्तु के समूह का बोध हो, यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। यानी कि जिस समूह का बात हम जब भी करेंगे ना, सिंपल सिस्टम समूहवाचक संज्ञा, तो इसको हम कहते हैं समूह का बात। जैसे इसका हम देख लेते हैं, जैसे सेना हो गया। सेना क्या एक दो होता है, नहीं ना, बहुत सारे सेना होता है, एक सेना में बहुत सारे लोग होता है, तो वो क्या हो गया, मतलब समूह में बटा हुआ है। आर्मी हो गया, आर्मी में सेना होता है, यहाँ पे हम सेना या आर्मी लिखे कुछ भी। हटिया तो बुझबे करते हो, विलेज मार्केट इंग्लिश में कहा जाता है, जहाँ पेठिया जिसको कहते हैं, सब्जी उब्जी बिकता नहीं है, बिकता है ना, वही का बात है। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया। यानी कि जब भी समूह का बात होगा, समूह में कुछ भी है, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेना निम्न में से कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे देगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक। तो समूहवाचक में आप टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, दरवाचक संज्ञा देखते हैं। जिससे नाप तोल करने का बोध हो, यानी कि हम समझेंगे कि जब नापने तोलने की बात आएगा सिंपल से, तो क्या हो जाएगा, दरवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कहेंगे 4 किलो चावल लेके आओ, 2 किलो आटा लेके आओ, 2 सेर चीनी लेके आओ, कुछ भी कहेंगे जब नापने तोलने के बाद। अब आटा लाने जाते हो, दाल लाने जाते हो, चावल लाने जाते हो, तेल लाने जाते हो, तो हम नापते तोलते हैं ना, तो समझेंगे क्या कि वो क्या है, दरवाजे की संख्या। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, धान, चावल, आटा, घी, शक्कर, तेल, चीनी, चावल इत्यादि, यानी बहुत सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि चावल निम्न में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, दरवाचक। तो आप कौन सी में टिक लगा सकते हो, दरवाचक संज्ञा में। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि तबीयत उतना अच्छा है नहीं। अगले वीडियो में हम इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा संज्ञा से, जो भी हम मॉडल सेट का करवाने का प्रयास करेंगे। और लगभग समझ में आ गया होगा, 4 से 5 नंबर का इससे आता ही है क्वेश्चन। तो वीडियो बनाने में तो पता है ना क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए।